हेलो, हम शुरू करते हैं आज कक्षा 6 और 7 की वर्कशीट नंबर 4। देखो इसमें वर्कशीट नंबर हमें 4 क्या सिखाना चाहती है। चलो पढ़े तो शुरू करो। कंपिटेंसी क्या है इसमें? लिसन्स टू द राइम, राइम को सुनना है। एंड आइडेंटिफाइज राइमिंग वर्ड्स, और राइमिंग वर्ड्स हैं तुक बंदे वाले शब्द, उनको पहचानना है कौन कौन से, जैसे केट, मेट, कोट, लोट, ऐसे शब्द होते हैं राइमिंग वाले। उन राइमिंग वाले शब्दों को पहचानना है। राइमिंग वर्ड्स। लिसन टू योर टीचर रीडिंग द फॉलोइंग राइम, अपने अध्यापक को सुनो निम्नलिखित राइम को पढ़ते हुए। एंड आइडेंटिफाइज द राइमिंग वर्ड्स, और जो राइमिंग वर्ड हैं उनको पहचान करना है। आइडेंटिफाइज में पहचान करना, ठीक है। टू राइट इन द गिवन स्पेस, और उनको क्या करना है, नीचे जो स्पेस दे रखा है यहाँ पर लिखना है। राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम, यानी इस राइम से राइमिंग वर्ड लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट सम अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द राइम, और इससे हमें विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे फास्ट यानी तेज, स्लो यानी धीरे, है ना। इस प्रकार से जो विपरीत शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, वो लिखने हैं। चलो पहले इसको पढ़ते हैं। आप मेरे पीछे पीछे आराम से पढ़ना, मैं आराम से पढ़ूंगा, आपको भी पता चल जाएगा। सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्ट और स्लो, पीपल इन द सिटी, अप एंड डाउन दे गो, पीपल ऑन द साइड वॉक, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, पीपल ऑन द बस, पीपल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, पीपल ऑन द बस स्टैंड, some sitting on the ground, people riding bikes round and round and round। देखो ये राइम थी अपनी, तो इसमें देखो कुछ कुछ वर्ड ऐसे थे जो हमें बोलने में एक जैसे, मतलब बोलने में से एक कविता जैसे लगे, है ना। देखो सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्ट और स्लो। देखो फास्ट का मतलब होता है तेज, और स्लो का मतलब होता है धीरे। ये विलोम शब्द हो गए दोनों। पीपुल इन द सिटी, अप एंड डाउन, अप मिस होता है ऊपर और डाउन मिस होता है नीचे, तो ये भी विलोम शब्द हो गए। छट गए ना दो है, एक तो पहले लिख रहा है। पीपुल ऑन द साइड वॉक, पीपुल ऑन द बस, पीपुल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट। और देखो बैक यानी पीछे, फ्रंट यानी आगे, ये भी विलोम शब्द हो गए, ठीक है। फिर पीपल ऑन द बस स्टैंड, स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, ठीक है। और सिटिंग मतलब होता है, सिट मतलब बैठना होता है, तो भी ये भी एक विलोम शब्द हो गया। ऑन द ग्राउंड, पीपुल राइडिंग बाइक्स राउंड एंड राउंड, ठीक है। तो हमें जो ये इस पेन से जो निशान किए हैं वो सारे क्या है हुए, अपोजिट वर्ड हो गए। तो इनको हम यहाँ लिख सकते हैं, लिखें पहले लिख लेते। चलो फास्ट एंड स्लो लिखा हुआ है, ये देखो फास्ट एंड स्लो पहले से ही लिख रखा है ना। फास्ट का मतलब होता है तेज, लिख दूँ क्या नीचे? चलो यहाँ साथ साथ लिख देता हूँ। फास्ट का मतलब तेज, स्लो का मतलब धीरे, धीरे, ठीक है। दूसरा राइमिंग वर्ड क्या था? अप एंड डाउन। अप मतलब ऊपर, तो यहाँ लिख देते हैं अप, यू पी, अप। और इसका क्या होगा? डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन। तो इसका भी नीचे लिख देते हैं। अप मतलब ऊपर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। डाउन मतलब, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया ना। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, कभी कभी भूल जाते हैं इसको किस करना।
चलो इससे आगे देखो, फिर मैंने किस पे निशान लगाया है, बैक एंड फ्रंट है। तो ये लिखो बैक, बी ए सी के, ये लो बी ए सी के, बैक एंड फ्रंट, एफ आर ओ एन टी। बैक का मतलब क्या होता है, पीछे, फ्रंट का मतलब सामने, हो गया ना, विलोम शुद्ध हो गया ना, पीछे और सामने, आगे। फिर उससे देखो आगे क्या लिख रखा है, स्टैंड और सिट। तो यहाँ लिख दो एस टी ए एन डी, स्टैंड मतलब खड़ा होना, सिट मतलब बैठना। तो इसका आप लिख देते हैं यहाँ, खड़ा होना और बैठना। चलो ये तो हमारे अपोजिट वर्ड के हो गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो राइमिंग वर्ड्स थे वो ढूंढने हैं, ठीक है। तो वो राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हुए देखो, कोई मिला क्या आपको, मैं बताऊं, हाँ बताओ। देखो वॉकिंग एंड पासिंग, देखो ये पासिंग, ये पासिंग दे रहा है, वॉकिंग पासिंग है, मिलते जुलते शब्द हो गए ना, मिलते जुलते शब्द हो गए, तो इनको हमें यहाँ लिखना है, यहाँ लिख दो वॉकिंग, डब्ल्यू ए एल के आई एन जी, वॉकिंग और पासिंग। इसके अलावा और कोई शब्द मिले क्या, देखो बस लिख रहा है, बस और अस है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं, बी यू एस, बस, बस अस, है ना, राइमिंग वर्ड हो गया ना। इसके अलावा देखो ये देखो ग्राउंड और राउंड है, तो ग्राउंड राउंड कर दें, ये लो ग्राउंड, जी आर ओ यू एन डी, ग्राउंड एंड राउंड, आर ओ यू एन डी, यू एन डी एस, ठीक है, सॉरी, आर ओ यू एन डी, ये नहीं लिखना है, वो क्या लिखना है, आर ओ यू एन डी, ठीक है, ये डी है, आर ओ यू एन डी, ग्राउंड राउंड। इस प्रकार से ये हमारे हो गए। आप चाहो तो इसके लिख लो, फोटो खींच लो, यहाँ एक जगह रोक के लिख लो। इस प्रकार से हमें इसमें कुछ नहीं करना था, हमें एक राइम पढ़नी थी और राइमिंग वर्ड ढूंढना था और अपोजिट वर्ड ढूंढने थे। इस प्रकार से ये हमारी वर्कशीट पूरी होती है और मैं समझता हूँ कि इस तरह आपको शायद कोई इतना विस्तार से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपको करना है और थोड़ा इसको आप करते हो तो दूसरों को भी शेयर किया करो ताकि दूसरे भी देखें और अपने साथी को भी बताया करो आप, है ना, ठीक।